तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रैवल ब्लॉग ट्रैवल विद ITNT विकास कौशिक के साथ। और इससे में आप देख रहे हैं नेपाल टूर की सीरीज, जिसमें अब तक आप जनकपुर धाम घूम चुके हैं हमारे साथ। इसके अलावा आप काठमांडू भी घूम चुके हैं। काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, बौद्धनाथ स्तूपा है, बुद्धा नीलकंठ है और बहुत सारे साइट सीइंग आपने घूमे और साथ में नेपाल का कल्चर देखा दरबार स्क्वायर में। काठमांडू से पोखरा जाते हुए हमने मनोकामना टेम्पल के दर्शन किए। फिर पोखरा से हम लोग मुक्तिनाथ धाम गए, जहाँ हमने भगवान विष्णु जी के दर्शन किए शालिग्राम जी के रूप में। और फिर उसके बाद वापस हम पोखरा आ गए। अब इस वीडियो में आप पोखरा के लोकल साइट सीइंग देखने वाले हैं, जिसमें गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, प्युमदीकोट महादेव मंदिर है, बाराही टेम्पल है, पोखरा लेक है, विंध्यवासिनी मंदिर है, महिंद्रा केव है, बैट केव है। तो इस तरीके से बहुत सारे साइट सीइंग आपको इस वीडियो में नजर आने वाले हैं। और यह वीडियो इस सीरीज की अंतिम वीडियो रहेगी, तो इसमें आपको पूरी नेपाल सीरीज का कंक्लूजन मिलने वाला है। यानी आप भारत से नेपाल कैसे आ सकते हैं, कितने दिन लगते हैं, कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, कौन कौन से साइट सीइंग है, कैसा कल्चर है, सारी चीज़ों की डिटेल आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और जानिए नेपाल टूर के बारे में। तो भाई लोगों, रूम में आ गए हम लोग। लगभग 1:30 बजे हम लोग आए मुक्तिनाथ से। और आपने देखा ही आज कितना ज़बरदस्त लैंड स्लाइडिंग हो रहा था, बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। जब वहाँ से चले थे तब इतनी बारिश नहीं थी, लैंड स्लाइड नहीं था। लेकिन रास्ते में पहुँचते धीरे धीरे बारिश बढ़ती गई और इतना बड़ा रूप ले लिया कि बीच में लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होने लगा। बहुत दिक्कत हुई, लेकिन हाँ, सही सलामत पहुँच गए होटल में। सामने मौसम देख रहे हैं। अब ऐसे में क्या साइट सीइंग जाएँ, सोचा था शॉपिंग वगैरह जाएंगे, साइट सीइंग जाएंगे, पोखरा लेक कर लेंगे। पीछे पोखरा लेक है, सामने ये बिल्डिंग के पीछे पोखरा लेक है पूरी वहाँ पर। और वहीं पर हम लोग शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे। ये सामने जो पहाड़ है पीछे, यहीं पर प्युमदीकोट है। प्युमदीकोट के पास गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, डेविस फॉल है, ये हम लोग देखेंगे कल मॉर्निंग में। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे इस साइड पे जाते हैं, तो जिस साइड पे हम लोग वहाँ गए थे आपका मुक्तिनाथ, उसी साइड पे मंदिर है, विंध्यवासिनी मंदिर है और महिंद्रा केव है, बैट केव है। ये भी कोशिश करेंगे हम लोग, प्लान है ये भी देखने का, ये साइट सीइंग देखने का। हमारे होटल के रूम कुछ इस तरीके से रहते हैं। कहीं पर भी हम लोग रूम देते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एमिनिटीज़ का, जैसे केटल है और बेडिंग वगैरह ठीक हो, टॉयलेट्स वगैरह ठीक हो। आप देख सकते हैं रूम का साइज़ भी ठीक है। साइज़ थोड़ा सा डिफर हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन बेडिंग वगैरह और ये सारी चीज़ों का हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। जितने भी जगह पर हम रूम देते हैं, टॉयलेट्स वगैरह का आप देख सकते हैं, ऊपर गीज़र वगैरह सब रहता है 24 आवर्स, कोई इशू नहीं होता। तो होटल्स हमारे जितने भी होते हैं सब 3 स्टार कैटेगरी के होते हैं। ऑलमोस्ट 3 स्टार हो ना हो, लेकिन एमिनिटीज़ वगैरह, कैटेगरीज वगैरह वैसी होनी चाहिए। तो नेपाल में लगभग रिलीजियस टूर की बात करें तो कुछ इसी तरीके से होता है। यही होता है, आप जनकपुर कर लें, फिर आप काठमांडू हैं, पशुपतिनाथ जी मंदिर, 2-3 मंदिर और होते हैं। इसके बाद पोखरा आते हैं, गुप्तेश्वर मंदिर हो गया, यहाँ से आप मुक्तिनाथ भी चले जाते हैं, मुक्तिनाथ का टेम्पल वगैरह हो गया। बाकी मुझे नहीं लगता कि हम लोग आज फ्यूवा लेक या बाराही टेम्पल देखने जाएंगे। है क्या कि यहाँ पर एक लेक है फ्यूवा लेक पे ही के बीच में ही बाराही टेम्पल है, जो यहाँ के एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। तो वहाँ के दर्शन करने जाना था। आज तो लगता नहीं, शॉपिंग का देखेंगे नाइट में, अगर हो सकती है तो शॉपिंग करेंगे। अगर जा पाया तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, अदरवाइज आज की क्लोजिंग यहीं होगी। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। यहाँ से कल की प्लानिंग है, पहले पोखरा विजिट करेंगे और 2 से 3 यानी आफ्टर लंच करने के बाद सीधे काठमांडू जाएंगे। काठमांडू स्टे लेंगे। परसों हमारी फ्लाइट है दिल्ली की और दिल्ली से फिर वापस हरिद्वार। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से चाय के साथ मीठी प्यारी सुप्रभात आपको। और मैं इसमें हूँ पोखरा अपने होटल में। लगभग बजे हैं 7:30 सुबह के और वेट कर रहे हैं कि कब ये बारिश बंद हो। इस बारिश ने तो हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया है। कल से हम लोग वेट कर रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे के करीब हम लोग आ गए थे। लंच करने के बाद प्लानिंग थी कि हम लोग पोखरा घूमेंगे, लेकिन आप पोखरा का माहौल देखिए, एटमॉस्फेयर देखिए, क्या मतलब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो दोस्तों प्लानिंग ये है कि बारिश भरपूर है, लेकिन जोश भी भरपूर है सभी के। अब इतनी बारिश में हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम लोगों ने प्लान किया है कि रेनकोट लेंगे। ऐसे यूज़ एंड थ्रो वाले आ गए हैं, सभी लोग रेनकोट पहनेंगे और पूरे साइट सीइंग करेंगे पोखरा की। सभी लोग रेडी हैं, तो सभी एग्री हैं। बारिश किसी के मनोबल को तोड़ नहीं रही है। इतनी बारिश में भी सब रेडी हैं जाने के लिए। ये हमारी गाड़ी है और बारिश आप देख रहे हैं कितनी है, लेकिन फिर भी रेनकोट पहन के हम लोग जो मेन साइट सीइंग्स हैं हम करने जाएंगे। एक पीछे एक आगे है। अभी ये रेनकोट पहन के हम लोग निकल चुके हैं साइट सीइंग में गाड़ी बैठ के। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं प्युमदीकोट। पहले मैं आया था, रोड कच्चा था ये काफ़ी ना। अब इस बार रोड पूरा अच्छा बन गया, पूरा रोड हाईवे भी ठीक बन गया है और पूरी तरफ फॉग है, धुंध है।
नज़र नहीं आने की, हाँ दर्शन हो जाएंगे बस। ये देखिए बारिश कभी हल्की हो रही है, कभी तेज़ हो रही है। सभी लोग पीछे बैठे, एक बस पीछे आ रही है हमारी। तो भाई हम पहुंच चुके अपने पहले साइट सीइंग पे आज, और वो है हमारा पीएमदी कोट। सब जादू बन के आए हैं, ऋतिक रोशन। पीएमदी कोट शिव टेम्पल बहुत अच्छा साइट सीइंग है। अभी वेदर ऐसा है, अदरवाइज यहाँ से पूरी पर्वत श्रृंखला साफ नज़र आती है। हिमालय छतरी में आते हैं। छतरी में, कुछ लोग छतरी में आते हैं, कुछ लोग जादू बन के आते हैं। बिल्कुल लगभग 150 मीटर चलने के बाद पहुँच गए। भूमेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर, पीएमदी कोट जगह का नाम और भूमेश्वर महादेव मंदिर का नाम। और यहाँ से थोड़ा सा शिवलिंग हमें नज़र आने लगे हैं सामने। शिव जी की मूर्ति बड़ी पीएमदी कोट में। पीएमदी कोट पोखरा का एक छोटा हिल स्टेशन है जहाँ पर 108 फीट ऊंचा लॉर्ड शिवा स्टेचू है। इसके अलावा 1-2 स्टेचू और हैं और ये साइट सीइंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट टेंपल और शिवा स्टेचू पूरा तैयार हो चुका है। इसी शिवा स्टेचू के चारों ओर छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं जो लगभग 108 या 1008 शिवलिंग है, और साथ में गणेश जी की एक प्रतिमा शिवा स्टेचू के चारों ओर चक्कर लगाती रहे। टॉप पर पहुंचकर आपको धौलागिरी और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का एक अद्भुत नज़ारा नजर आता है। तो नज़र नहीं आ रही, ये सामने बड़ा सा डमरू है भगवान शिव का, जो यहाँ भी स्थापित किया हुआ है नीचे। ये एग्जिट पॉइंट है, सामने मंदिर है भूमेश्वर महादेव जी का, सामने नंदी जी। अभी हम लोग आगे एक और साइट सीइंग पोखरा में, और वो है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। ये एक स्वयंभू मंदिर है। ये सामने पीएमदी कोट का रास्ता है, सनौली बॉर्डर जाने का रास्ता, और बस पीएमदी कोट वो सामने ऊपर है, हिल एरिया है ना वहाँ पे। और वहाँ से लौट के आके हम लोग यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव, एक गुफा है नीचे, गुफा में जाना पड़ता है। कुछ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से टिकट लेते हैं। आज की डेट में 100 रुपये इंडियन करेंसी का टिकट है पर पर्सन का, 100 रुपये नेपाली, सॉरी, ग्रुप। ये प्रवेश द्वार है, नीचे राउंड करके, और ये नीचे हम लोग नीचे यहाँ से वो देख रहे हैं ना सामने, वो गेट है उधर, उस गेट से हम लोग अंदर गुफा में जाते हैं, और अंदर स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ पर। ये स्वयंभू मंदिर है, और मेरी नज़र में यहाँ पर अगर आप पोखरा आ रहे हैं ना, तो पोखरा में आ रहे हैं तो ये मंदिर ज़रूर दर्शन करें, क्योंकि ये एक सिद्ध मंदिर है, या ये कहें कि ये नीचे पाताल में स्थित मंदिर है। जैसे इंडिया में उत्तराखंड में पाताल भुवनेश्वर है, वैसे यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, और स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पर बड़े से, उनके दर्शन होते हैं। हालांकि कैमरे की इजाज़त नहीं है, अंदर नहीं ले जाएंगे। अलाउड है? नहीं है, अलाउड नहीं है, वहाँ पकड़ रहे हैं। ये जाने का रास्ता है, वो आने का रास्ता है, और ठीक मेरे पीछे शिवलिंग है, वो सामने नीचे जाएंगे ना उधर, वहीं पे स्वयंभू शिवलिंग है। तो दर्शन हो गए, हम तो ऊपर आ गए। लगभग 50-100 के करीब सीढ़ी है नीचे। तो भाई दर्शन करके हम लोग आगे ऊपर, और यहाँ पर एक लेटे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये सामने गुप्तेश्वर मंदिर के ठीक सामने ना, हम अपोजिट साइड में आते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पर ये डेविस फॉल है। डेविस फॉल में क्या है कि एक नदी की धारा आ रही है और एक गड्ढे में सीधे गिर रही है, फॉल हो रहा है। और पहले वो फॉल नीचे गुप्तेश्वर महादेव से नज़र आता था, लेकिन अब क्योंकि वो आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया गुप्तेश्वर महादेव में, दर्शन के बाद सीधे ऊपर आना होता है, तो वो देखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, डेविस फॉल में आप नीचे फॉल देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं, तो ये हमारे लिए एक नेसेसरी नहीं है। आगे हम लोग जा रहे हैं इसमें विंध्यवासिनी मंदिर। अभी पोखरा में हमारा जो नेक्स्ट साइट सीइंग है वो आ गया है विंध्यवासिनी मंदिर। ये सामने सीढ़ियाँ हैं, और सामने केवल फर्स्ट फ्लोर पे वो सामने मंदिर है उधर ऊपर।
और अगर कोई लिफ्ट से नहीं जा सकते, सॉरी सीढ़ी से नहीं जा सकता है तो आगे लिफ्ट भी है, लिफ्ट वो सामने रुकती है आगे सामने। तो दोनों ही रास्ते हैं, अगर आप लिफ्ट से जाना चाहें तो लिफ्ट से जा सकते हैं और अगर आप सीढ़ी से जाना चाहें तो सीढ़ी से जा सकते हैं। लिफ्ट का चार्ज लगता है 100 रुपीज़ नेपाली। ये पूरा प्रांगण एरिया है माता विंध्यवासिनी जी का। एक सीढ़ी यहाँ से भी है, अगर कोई लिफ्ट से आता है तो ये सामने लिफ्ट है, स्टेयर से ना यहीं पर लिफ्ट है, स्टेयर से आपको व्यू नज़र आता है पूरा। और सबसे पहला जो मंदिर पड़ता है वो विंध्यवासिनी जी का ही है सामने। आगे से तो कैमरे की इजाज़त नहीं है जैसे यूजुअली होता है सभी मंदिरों में, बट यहाँ से आप देख सकते हैं ये मंदिर का गेट है और सामने माता का स्थान विंध्यवासिनी मंदिर। भगवान शिव जी का स्थान, नंदी जी इधर विराजमान है और नंदी जी का मुख हमेशा भगवान शिव के सामने होता है, वो सामने मंदिर है। कौशिक जी आप भी आइए। तो अभी हम पहुंच गए फीवा लेक। ये फीवा लेक का मोस्ट लगभग सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ से बोटिंग होती है सीधे और सीधी जाती है वो सामने 12 ही टेम्पल मंदिर है बीच में वहाँ। यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे, 90 रुपीज़ इंडियन करेंसी में है पर पर्सन का। यहाँ से टिकट लेके और फिर यहाँ से बोटिंग लेके तब हम लोग सामने जाते हैं। कौशिक जी जी बोट से हम लोग आ गए सीधे झील के बीच में, फीवा झील के बीच में, और जहाँ है बराही देवी का टेम्पल सिद्धपीठ सामने। मंदिर से इस साइड पे आएंगे ना तो यहाँ खाना खिलाया जाता है, दाना खिलाया जाता है मछलियों को। बहुत सारी मछलियाँ देखिए, ये देखिए किनारे देखिए। भैया आप जाओ, ये लेके जाएंगे हमें। इन्होंने कहा मैं सबको लेके जाऊंगी, आधे पैसे देने ने। आधे पैसे में हमारी बात डन हो गई है। तो जी हमारी वापसी की शुरुआत हो चुकी है। सामने होटल है, होटल महादेव। इसको छोड़ते हुए हम लोग सीधे निकल रहे हैं काठमांडू। टीम सारी एक ही उसमें बैठ गई है, सभी लोग आपको दिखे ना निकले आ गए। हमारी फ्लाइट, सब लोग नेपाल को बाय कर रहे हैं। मुझे बाय नहीं करना, नेपाल को बाय करना। बाय बाय नेपाल, नेपाल को बाय बाय। मैं तो आपके साथ चल रहा हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं नेपाल एयरलाइंस में, अपने प्लेन के बिल्कुल पास में। तो नेपाल की सीरीज़ का यहीं पर एंड होता है। कंक्लूजन ये है कि भारत से अगर आपको नेपाल आना है तो दो ऑप्शन है, या तो आप बाई फ्लाइट आइए, बाई रोड आइए। बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो दिल्ली से काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलती हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाएंगी। इसके अलावा बाई रोड आना चाहते हैं तो आपको बस का ऑप्शन भी है। दिल्ली से काठमांडू के लिए डेली बसेस चलती हैं जो लगभग 25 to 30 आवर्स का समय लेती हैं पहुंचने में। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो भी आपके पास रोड से दो ऑप्शन है। एक तो दिल्ली वाला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, दूसरा आप वाया गोरखपुर भी पहुँच सकते हैं। भारत से नेपाल एंट्री लेने के बहुत सारे बॉर्डर हैं, जिसमें रक्सौल बॉर्डर, सोनाली बॉर्डर मुख्य है। एक भित्ता मोड़ बॉर्डर भी है जो कि जनकपुर के बिल्कुल पास पहुंचता है। तो अगर आप वाया जनकपुर जा रहे हैं नेपाल तो आप भित्ता मोड़ बॉर्डर से पहुंच सकते हैं। वैसे तो नेपाल में मुख्य जो साइट सीइंग है वो काठमांडू है। काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का टेम्पल है जो हमारे एक मुख्य टेम्पल है। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम टेम्पल दर्शन के बाद अगर आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं जो आपने इस वीडियो में देखे होंगे, जो काठमांडू में ही आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा माता सीता का जन्म स्थान भी है जनकपुर धाम। रिलीजियस टूर के ही पर्पज से अगर आप आ रहे हैं तो पोखरा भी आप पहुँच सकते हैं, जहाँ गुप्तेश्वर टेम्पल है, विंध्यवासिनी टेम्पल है और सिद्धपीठ बारही
वाराही टेम्पल है। इसके अलावा वहाँ से मुक्तिनाथ धाम का भी रास्ता जाता है जो 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। साथ ही काठमांडू से पोखरा जाते हुए आपको मनोकामना टेम्पल स्थित मंदिर भी मिलता है। इसके अलावा लुम्बिनी भी एक बौद्ध धर्म का स्थान है। नेचर व्यू के पर्पज से अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन पोखरा मेन साइट सीइंग है नेचर व्यू के पर्पज से। यहाँ पे मुक्तिनाथ धाम का है और बहुत सारी ट्रैकिंग भी है। यहाँ से अन्नपूर्णा बेस कैंप है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर का वगैरह रास्ता यहीं से जाता है जो नेचर व्यू के हिसाब से बहुत बढ़िया है। काठमांडू के पास ही नागरकोट है। इसके अलावा पोखरा में ही सारंग कोट है जहाँ से आपको सनराइज और सनसेट बहुत अच्छा नजर आता है और नेचर व्यू नेचर वॉक बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पर। तो नेपाल घूमने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे ये डिपेंड करता है आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं और किस पर्पज से नेपाल आ रहे हैं। अगर आप रिलीजियस पर्पज से आ रहे हैं और सारे साइट सीइंग देखना चाहते हैं तो 7 दिन का टूर आपका बनेगा ही बनेगा, चाहे आप बाय फ्लाइट आए, चाहे आप बाय रोड आए, चाहे आप गोरखपुर के थ्रू आए, चाहे आप दिल्ली के थ्रू आए। अगर आप केवल पशुपतिनाथ दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो काठमांडू का टूर लगभग 3 से 4 दिन का मैक्सिमम बैठता है, वो भी आप कर सकते हैं वाया दिल्ली या वाया गोरखपुर। नेपाल या और किसी भी रिलीजियस टूर के बारे में जानकारी के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडिया टूर एंड ट्रिप आपको पूरी जानकारी देता है निःशुल्क। अगर आप पैकेज से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो भी नंबर नीचे दिया हुआ है, उसमें भी आप पैकेज से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ठीक इसके बाद आपको मणिमहेश कैलाश यात्रा की पूरी जानकारी मिलने वाली है हमारे ग्रुप टूर एक्सपीरियंस के साथ।